देखो बच्चों, पिछले टर्म पर मैंने आपका शुरू किया था सॉलिड सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉल्यूट वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज द सॉल्वेंट फॉर सच a solution, the solubility can be predicted from the heat of fusion। उसकी solubility को हम लोग कैसे predict करेंगे? by the heat of fusion। तो यहाँ पर देखिए जनरली फार्मूला लिखा हुआ माइनस लॉग x2i इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन 2.303 r इंटू T0 माइनस टी अपॉन T0 इंटू टी। करेक्ट, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ x2y जो आप देख रहे हैं दैट इज द आइडियल सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट है, एक्सप्रेस्ड इन द मोल फ्रैक्शन। दैट इज द I मींस यहाँ पर जो I रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द आइडियल, और आइडियल सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट को हमने एक्सप्रेस्ड किया है मोल फ्रैक्शन में, दैट इज x2। ठीक है, यहाँ पर T0 जो आप देख रहे हैं, T0 इज द मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, T0 क्या है? दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट है। T इज इक्वल टू क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, डेल्टा एच एफ जो यहाँ दिया हुआ देखिए, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर है। यहाँ पर जो डेल्टा एच एफ आप देख रहे हो ये है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड जो है जब किसी सॉल्यूट में सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो ड्यूरिंग द कंडीशन जो है कुछ हीट या तो एब्जॉर्ब करता है या तो हीट वो इवॉल्व करता है। तो चाहे इवॉल्व करे चाहे वो एब्जॉर्ब करे, दोनों को ही हम लोग मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि जब सॉलिड आपस में इंटरेक्ट करें और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ें तो जो हीट रिलीज होगी दैट इज द हीट ऑफ फ्यूजन। तो ड्यूरिंग द सॉल्वेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी, यू कैन सी द हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इक्वेशन में T इज ग्रेटर देन T0 है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर T0 से T अगर ज़्यादा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहाँ पर ये फार्मूला यूज नहीं होगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें कि व्हेन द हीट ऑफ सोल्यूशन हैज पॉजिटिव वैल्यू द सोल्यूशन इज टर्म एज नॉन आइडियल। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि T0 ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर सोल्यूशन कम है, तब तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, आइडियलिटी है। लेकिन अगर यहाँ T ग्रेटर देन T0 हो गया, ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल होगा और ये फार्मूला पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव में जब आया अगर सोल्यूशन इज टर्म एज नॉन आइडियल, दिस नॉन आइडियलिटी इज ड्यू टू वेरियस अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ये है कि दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग, देखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने वक्त उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप जनरली देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक जनरल बात है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट यहाँ चूंकि आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ेगी जब हीट सॉलिड द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, यानी कि हीट गॉट एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट रही है तो इसका मतलब हीट जो है क्या हो रही है? इवोल्यूएट हो रही है, यानी इवोल्यूट हो रही है, यानी निकल रही है। तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये डिफरेंट देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे सोडियम सल्फेट देखिए पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, फिर देखिए धीरे धीरे घट गई क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गई। पहले ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा था,
बाद में हीट इवॉल्व करने लगा। NaCl पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर का, सॉल्बिलिटी सेम बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए KBr की कंडीशन, सॉल्बिलिटी यहाँ थी, यहाँ से बढ़ गई। यहाँ पर देखिए सॉल्बिलिटी बहुत ज़्यादा थी और टेम्परेचर बढ़ गई। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आप एग्जाम में दिखा सकते हैं कि कैसे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्बिलिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, यह देख लेते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर स्लाइट लिखा हुआ है, स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कैन लीड टू मार्क्ड चेंजेस इन देयर सॉल्युबिलिटी इन ए गिवन सॉल्वेंट। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर ईयर। और हियर यू सी कि कोई भी मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए या स्लाइटली चेंज कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स में ये बताया है कि कोई भी ड्रग डायरेक्टली नहीं दी जा सकती विदाउट चेंजिंग इन द साल्ट। तो हम साल्ट में क्यों बदलते हैं, चाहे वो एसिडिक ड्रग हो चाहे वो बेसिक ड्रग हो। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इनटू द साल्ट। साल्ट से क्या होगा, उसका आयनिक डिसोसिएशन होगा वाटर में, और जब आयनिक डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा वाटर में तो उसकी जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए सॉल्बिलिटी डिक्रीज। हाँ, अब दूसरी चीज क्या है कि अगर हम एस्टेरिफिकेशन करते हैं किसी ड्रग का, ठीक है, सॉल्यूट का, तो आप देखेंगे कि एस्टेरिफिकेशन करने से उसकी सॉल्बिलिटी घटती है। तो इसका यूज हम लोग टेस्ट मास्किंग में कर देते हैं। जैसे क्लोरोफेनिकॉल पॉल्मेटेट को अगर हम बनाते हैं तो उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए कि उसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज रहे, मतलब लो हो जाए, स्लो हो जाए, तो हम लोग उसको एस्टेरिफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वीक एसिडिक ड्रग हो या वीक बेसिक ड्रग हो, हम लोग उसकी सॉल्बिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका साल्ट बनाते हैं और उसकी सॉल्बिलिटी घटाने के लिए उसको एस्टेरिफाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी देर के लिए पार्टिकल साइज। देखिए पार्टिकल साइज को घटाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ती है, ये बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आफ्टर ए सम टाइम अगर आप पार्टिकल साइज घटाते घटाते इतना घटा दें कि उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो जाएंगे, तो वो पार्टिकल का साइज इतना कम हो जाएगा कि वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो आफ्टर ए सम लिमिट पार्टिकल साइज अगर घटाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करने लगेगी। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड को सॉल्वेंट की। अगर कोई, देखिए यहाँ एक फार्मूला दिया हुआ लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, अगर वो नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। क्लियर। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर सॉल्वेंट को का मिक्सचर यूज किया जाए तो उससे भी सॉल्युबिलिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ जाती है। ठीक है।